हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है रेडियोग्राफी फर्स्ट पोजीशनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है लोअर लिम्स, यानी लेग, फुट। अपने फुट की स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने क्या है, फुट के एक बार बोन्स की दोबारा अपने एनाटॉमी देख लेते हैं। फुट में कितनी बोन होती है? टार्सल बोन 7, मेटाटार्सल 5 और फ्लेंजियस 14 होती है। टार्सल कौन कौन सी होती है? कैल्केनियम, जिसको अपने हील बोन बोलते हैं, टेलस, नेविकुलर, क्यूबॉइड और 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स होती है। उसके बाद ये कौन सी बोन दिखा रखी है आपको? मेटाटार्सल, और उसके बाद फ्लेंजियस। ये सारी बोन्स अपने को दिखा रखी है। अपन ने इसका एपी, लेटरल और ओब्लिक व्यू पढ़ लिया था फुट का। आज अपने पढ़ेंगे आगे टॉयज के बारे में, यानी जो फुट की अंगुलियां होती है, अंगूठा होता है, उन सभी को अपने क्या बोलते हैं? टॉयज। तो आज अपने टो के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अपना आता है सबसे स्टार्टिंग में टो का एपी व्यू, यानी आप आगे की जो अपनी अंगुलियां हैं, अंगूठा है, उसका अपने एपी व्यू पढ़ेंगे। जिसमें अगर बाय चांस देखो एक टो में, यानी एक अंगूठे में फ्रैक्चर आ जाए, तो उसके लिए भी यही एपी और लेटरल व्यू होंगे। और अगर पूरे अपने अंगुलियों के आगे टो की, पूरों 5 टो की यानी 14 फ्लेंजेस की इमेज लेनी है, तो भी अपने यही व्यू करते हैं। इसमें सबसे पहले अपना व्यू आता है एपी व्यू। एपी व्यू किस लिए होता है? सबसे पहले इसके इंडिकेशन है। इंडिकेशन देखो, टू डेमोस्ट्रेट द फ्रैक्चर, डिसलोकेशन एंड फॉरेगन बॉडी एंड एनी पैथोलॉजी कंडीशन। यानी फुट में जो आगे फ्लेंजेस है, तो इसमें जॉइंट्स भी है, बोन्स भी है, तो फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन होगी है, उन सभी को चेक करने के लिए अपने व्यू करते हैं। कैसेट साइज की इसमें बात करें तो इसमें अपना कैसेट साइज रहता है 8-10 और 10-10 का। यानी जो नॉर्मल छोटा कैसेट का साइज होता है, वो अपने काम में ले सकते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी? तो पेशेंट सीटेड ऑन द एक्सरे टेबल। पेशेंट क्या है? एक्सरे टेबल पर बैठेगा, या आपने क्या पेशेंट को एक्सरे टेबल के बिल्कुल ऊपर बैठा सकते हैं, यानी उसका फुट है वो कहाँ है? एक्सरे टेबल पर रहना चाहिए। द सोल ऑफ द फुट प्लेस्ड ऑन फिल्म। जो फुट की सोल होती है, जो पांव की थली होती है, उसको अपने फिल्म के ऊपर रखते हैं। द अफेक्टेड टो इज सेंटर पॉइंट ऑफ द फिल्म। जो अपना अफेक्टेड टो होता है, यानी जिस अपने को अगर सेपरेट अंगूठे या अंगुली की इमेज लेनी है, तो उसको अपने फिल्म के सेंटर पॉइंट में रखते हैं। अगर अपने को चारों यानी 500 टोज की इमेज लेनी है, यानी 14 फ्लेंजेस की इमेज लेनी है, तो अपने क्या करते हैं? पूरे 500 टोज को कैसेट के या फिल्म के सेंटर पॉइंट में रखते हैं। द टो आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई पैड्स ऑफ कॉटन हुल। जो अपने टोज होते हैं, यानी चारों 5 अंगुलियां हैं, इनको अपने क्या है? कॉटन हुल की सहायता से, कॉटन वूल के पैड्स बना के उनकी सहायता से सभी को सेपरेट कर देते हैं। यानी इनके बीच में क्या है? कॉटन होल्स लगा देंगे, कॉटन होल्स की पैड बना के, जिससे क्या है? सभी अंगुली और अंगूठे एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपना पोजीशन ऑफ कैसेट। कैसेट की पोजीशन क्या रहेगी? द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड टोज। कैसेट कहाँ प्लेस की जाती है?
जो अपना अफेक्टेड फुट होता है, अफेक्टेड टोज होता है, उसके बिल्कुल नीचे, यानी जो अपना टोज है और उसके आसपास के जॉइंट्स है वो अपने सारे इमेज में इंक्लूड होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंटरिंग कहाँ की जाएगी? तो सेंटरिंग की बात करें तो सेंट्रल रे ओवर द मेटाटार्सल फ्लेंजेस जॉइंट एट थर्ड टोज एट राइट एंगल टू द फिलम। मेटाटार्सल फ्लेंजेस जॉइंट कौन सा होता है? मेटाटार्सल और फ्लेंजेस के बीच का जॉइंट, जिसको अपने क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल फ्लेंजेस जॉइंट। यानी अपने सेंटरिंग कहाँ करेंगे? जो अपना थर्ड टोज का मेटाटार्सल फ्लेंजेस जॉइंट है उस पे अपने सेंटरिंग करते हैं। इसके बाद देखो अपने को इमेज दिखा रखी है जिसमें जो अपने टोज हैं वो कहाँ रखे हुए हैं? कैसेट के बिल्कुल मिड पॉइंट में। और इसकी सेंटरिंग कहाँ की जा रही है? बिल्कुल थर्ड मेटाटार्सल फ्लेंजेस जॉइंट के पॉइंट पे, यानी बिल्कुल टोज के ऊपर जो सेंटरिंग की जा रही है, जिसमें अपने क्या है, इतनी पूरी इमेज क्लियर दिखाई दे जाएगी। अब बात करते हैं अपने रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में इनको क्या दिखाई देता है? फ्लेंजेस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड क्लियरली सीन। जो अपने फ्लेंजेस होती है वो सभी बोन्स अपने को अलग अलग और क्लियरली सीन हो जाती है। मेटाटार्सल फ्लेंजेस जॉइंट आर विजिबल। जो मेटाटार्सल और फ्लेंजेस का जॉइंट होते हैं वो भी अपने को क्लियरली सीन होते हैं। देखो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को दिखा रखा है कि ये जो सारी फ्लेंजेस है वो अपने को क्लियरली सीन अलग अलग हो रही है। और इसके बाद ये जॉइंट्स देखो मेटाटार्सो फ्लेंजेस जॉइंट, वो भी अपने को सारे जॉइंट्स के अलग अलग क्लियरली सीन हो रहे हैं। इसके बाद इसके एक्सपोजर की बात करते हैं तो एक्सपोजर कितना रहेगा? डिस्टेंस अपनी 90 टू 100 सेंटीमीटर, केवी रखेंगे अपने 55 से 60, एमएस 8 से अपने 10 तक रख सकते हैं। नॉर्मली अपने 8 ही रखते हैं। अगर पेशेंट फैटी है या कोई बड़े पेशेंट का व्यू है तो अपने 10 तक व्यू ले लेते हैं। और ग्रेड का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक बार इस व्यू का रिवाइज कर लेते हैं। ये व्यू किस लिए किया जाता है? कोई भी फ्रैक्चर, डिसलोकेशन या पैथोलॉजी कंडीशन को चेक करने के लिए। इसमें पेशेंट की पोजीशन क्या रहती है? पेशेंट एक्सरे टेबल पर बैठता है और फिर उसका जो फुट होता है यानी फुट की सोल होती है वो कैसेट से बिल्कुल टच में रहेगी। और जो अपने 500 टोल्स है वो क्या है? कैसेट के सेंटर पॉइंट में रखी जाती है। और सभी टोल्स को कॉटन वूल पैड्स की सहायता से सेपरेट कर दिया जाता है। उसके बाद अपने करते हैं सेंटरिंग। तो सेंटरिंग कहाँ की जाएगी? जो अपने 5 टोल्स है उनके मिड पॉइंट में। मिड पॉइंट कौन सा होगा? थर्ड फ्लेंजियो मेटाटार्सल जॉइंट, सॉरी मेटाटार्सो फ्लेंजियस जॉइंट, यानी जो अपना तीसरा मेटाटार्सल फ्लेंजियस जॉइंट है उस पे अपने सेंटरिंग करते हैं। और रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को 500 फ्लेंजियस यानी 14 फ्लेंजियस 500 टोल्स क्लियरली सीन और सेपरेट अलग अलग दिखाई देती है। और मेटाटार्सोफ्लेंजियस जॉइंट भी क्लियरली सीन हो जाते हैं। इसके बाद अपना व्यू आता है लेटरल ओब्लिक व्यू। लेटरल ओब्लिक व्यू अपने टॉल्स के लिए करेंगे, जिसमें नाम से पता लग रहा है पहले पेशेंट के फुट को लेटरल में रखेंगे फिर हल्का सा उसको ओब्लिक पोजिशन में ले आएंगे।
तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। इसके इंडिकेशन क्या क्या रखेंगे। तो इंडिकेशन देखो, टू डेमोन्स्ट्रेट द फ्रैक्चर, डिसलोकेशन एंड फॉरेगन बॉडी एंड पैथोलॉजी कंडीशन। कोई भी डिसलोकेशन हो गया फ्लेंजेस में, या कोई भी फ्रैक्चर हो गया है, या कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन होगी, उसको अपने चेक करने के लिए रिव्यू किया जाता है। यानी अपनी इंडिकेशन से वो एपी लेटरल में सेम रहती है, और जो अपने को एपी में इमेज दिखाई नहीं दे पाती वो अपने को क्या लेटरल पोजीशन में सीन हो जाती है। अपने इसमें कैसेट साइज की बात करें तो कैसेट साइज टॉल्स के व्यू में सेम रहेगा, 8-10 और 10-10 का। उसके बाद अपने बात करते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी। तो पेशेंट की पोजीशन इसमें क्या रहेगी, टॉल्स के रिव्यू कर रहे हैं तो वही लगभग सेम पोजीशन रहेगी, बस इसमें अपने क्या करना है, लेटरल ऑब्लिक व्यू करना है। तो देखो, पेशेंट सीटेड ऑन द टेबल। पेशेंट क्या है, एक्स टेबल पर बैठेगा, लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट इज कॉन्टेक्ट विद कैसेट। जो अपने लेटरल बॉर्डर होती है फुट की, वो क्या है, कैसेट के कॉन्टेक्ट में रहेगी। सोल ऑफ द फुट शुड बी एट एन एंगल 45 डिग्री टू द कैसेट। जो फुट का सोल होता है यानी जो पांव की थली होती है, वो कैसेट से लगभग 45 डिग्री पोजीशन पे रहनी चाहिए। तो 45 डिग्री पोजीशन में रह रही है तो पांव अपना थोड़ा बहुत हिल भी सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सैंड बैग इज यूज्ड टू इमोबिलाइज द पेशेंट। यानी अगर पेशेंट डिस्कम्फर्ट नहीं हो पा रहा है, उसका फुट हिल रहा है या पेशेंट हिल रहा है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करते हैं, सैंड बैग का यूज करके इमोबिलाइज करवाया जाता है। इसके बाद है द टोज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ कॉटन वूल। जो अपने सारी टोज है उनको अपने सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, किसकी सहायता से, कॉटन वूल के पैड्स की सहायता से। इसके बाद अपने पोजीशन ऑफ कैसेट, यानी कैसेट की पोजीशन की बात करें तो अपनी कैसेट कहाँ रहती है, अपने टॉल्स के बिल्कुल नीचे, यानी टॉल्स उसके मिड पॉइंट में रहते हैं। तो द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड टॉल्स। कैसेट अपनी कहाँ रखी जाएगी, जो अपने अफेक्टेड टॉल्स हैं उनके बिल्कुल नीचे। देखो इसके बाद दिखा रखा है, पेशेंट क्या करता है, एक्स-रे टेबल पे बैठता है और फुट की जो लेटरल बॉर्डर है उसको क्या है, कैसेट के टच में रखता है। ये देखो कैसेट दिखा रखी है और ये कौन सी साइड, अपनी लेटरल साइड। तो इसको कैसेट के टच में रखता है और फिर सोल ऑफ द फुट होता है उसको कैसेट से 45 डिग्री एंगल पर रखता है। तो अपन ये करते हैं सैंडबैग की हेल्प से, या उसमें कॉन्स बने होते हैं उनकी सहायता से। जो ये देखो पैड्स या सैंडबैग लगा रखा है, जिससे क्या पेशेंट का फुट इमोबिलाइज हो जाता है और हिलता नहीं है, और सभी अंगुलियों को अपने सेपरेट कॉटन वूल की सहायता से कर दिया जाता है। इसके बाद अपने बात करते हैं सेंटरिंग की। सेंटरिंग कहाँ की जाएगी, तो सेंट्रल रे ओवर द मेटाटार्सो फ्लेंजियस जॉइंट एट थर्ड जॉइंट एट राइट एंगल टू द फिलम। सेंटरिंग कहाँ की जाती है, सेंटरिंग थर्ड मेटाटार्सो फ्लेंजियस जॉइंट, यानी मेटाटार्सल और फ्लेंजियस के बीच का जो थर्ड जॉइंट है उस पर अपने सेंटरिंग करेंगे, और एट राइट एंगल टू द फिलम, यानी कोई भी फिल्म ट्यूब में एंगल नहीं देते हैं, नॉर्मली अपने जो एंगल रहता है वही उसी एंगल से सेंटरिंग करते हैं। उसके बाद बात की जाती है रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस की। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को क्या दिखाई देगा, तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस देखो, फ्लेंजेस आर सीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर।
जो फ्लेंजेस होती है वो एक दूसरे से अलग और क्लियरली अपने को सीन होती है। मेटाटार्सोफ्लेंजियस जॉइंट आर सीन, जो मेटाटार्सोफ्लेंजियस जॉइंट है वो भी अपने को क्या क्लियरली सीन हो जाते हैं। ये देखो इमेज में दिखा रखा है, ये इमेज क्या है पूरे फुट की है, जिसमें अपने को टोज के लेनी है तो कोलिमेशन का यूज करके ओनली इतनी इमेज ली जाती है। जिसमें अपने को सभी फ्लेंजेस अलग अलग सीन होती है, और जो मेटाटार्सोफ्लेंजियस जॉइंट है ये वाला, ये अपने को सभी जॉइंट्स क्लियरली सीन हो जाते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं इसके एक्सपोजर की। एक्सपोजर कितना रखा जाएगा, डिस्टेंस रहेगी अपनी 90 टू 100 सेंटीमीटर, और केवी रहेगा अपना 55 से 60, और एमएस 8 से 10, और ग्रिड का यूज नहीं करेंगे। एक बार इस व्यू का अपने रिवाइज कर लेते हैं कि लेटरल ओब्लिक व्यू, पहले पेशेंट की क्या है अपने लेटरल पोजीशन में लाते हैं और उसके बाद ओब्लिक पोजीशन में लाया जाता है। तो अपने पेशेंट क्या एक्सीडेबल पे बैठता है, अपने फुट को लेटरल पोजीशन में कैसेट पे रखता है, जिसमें क्या है फुट की जो लेटरल बॉर्डर होती है वो कैसेट के टच में रहती है। उसके बाद फुट ऑफ द सोल, सोल जो पाँव की थली होती है उसके द्वारा कैसेट से 45 डिग्री एंगल पर पाँव को घुमाया जाता है, यानी पाँव की थली और कैसेट के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। उस एंगल में लाके अपने सैंडबैग या पैड्स की सहायता से फुट पेशेंट के फुट को इमोबिलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद सभी फ्लेंजेस को यानी सभी टोज को कॉटन वूल की सहायता से अलग अलग सेपरेट कर दिया जाता है। सेंटरिंग की बात करें तो सेंटरिंग कहाँ की जाएगी, थर्ड मेटाटार्सोफ्लेंजियस जॉइंट, जो मेटाटार्सल और फ्लेंजियस के बीच जॉइंट होता है उस तीसरे जॉइंट पे अपनी सेंटरिंग की जाती है। रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस में अपने को सभी फ्लेंजियस और सभी मेटाटार्सोफ्लेंजियस जॉइंट सेपरेट और क्लियरली सीन हो जाते हैं। ये अपने टॉयज के एपी और लेटरल ओब्लिक व्यू कंप्लीट होते हैं। आगे पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।